सर, जैसे आपने राजीव गांधी केस का ज़िक्र किया और आपने उसमें लिखा भी है और कहा भी है कि वहाँ पे इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन थी वो पास ऑन नहीं हुई। तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ, क्या था वो पूरा? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूर्खता थी हुँ, टीम के लोगों में, हुँ, क्योंकि लोग जो इसको लीड कर रहे थे शायद हुँ, उनको पुलिसिंग का या इन्वेस्टिगेशन का उतना गहरा ज्ञान नहीं था। हुँ, मेरे साथ एडवांटेज था कि मैंने 5 साल क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशंस किए, एक से एक बड़े। हुँ, सीबीआई में मेरा बहुत गहरा तजुर्बा था और हुँ, वो तजुर्बा बहुत अच्छे से काम आया। हुँ, तो इन्वेस्टिगेशन और उसकी प्रेजेंटेशन हुँ, एक कानूनी दृष्टिकोण से जैसा होना चाहिए, हुँ, वो वहाँ मिसिंग था। ओके, इसके बावजूद कि ये सबसे बड़ा केस था देश का। हाँ, अगर आप सोचें तो ये 3 गांधीज़ की जो हत्या हुई, हुँ, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, है ना? हुँ, ये सबसे बड़े केसेस हुए इस देश के, हुँ, है ना? लेकिन 2 जो गांधी असैसिनेशन थे वो तो वहीं स्पॉट पे ही सुलझ गए। हाँ, इंदिरा गांधी के किलर्स पकड़े गए जो पुलिस ऑफिसर्स थे, हुँ, और महात्मा गांधी का किलर ने सरेंडर कर दिया, वो पकड़ा गया। राजीव गांधी हत्याकांड बहुत एलिबरेट कॉन्स्पिरेसी का अंजाम था हुँ, और इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी। ओके, शायद ही कोई असैसिनेशन या मर्डर केस इस देश में इतने बड़े परिवेश में, इतने बड़े कैनवस पे इन्वेस्टिगेट किया गया होगा जैसे राजीव गांधी केस का होगा। अच्छा, इसमें सीबीआई ही सही एजेंसी थी, क्योंकि हुँ, सीबीआई का मेथड्स बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छा, एज एन इंटरनल पर्सन मैं बताऊंगा, हुँ, 4 साल 5 साल सीबीआई में काम किया मैंने, कि उनकी सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हुँ, हुँ, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, माने और लोगों के मुकाबले, जो स्टेट पुलिस ये वो है, उनके मुकाबले सीबीआई बहुत सुपीरियर है। हुँ, हुँ, लेकिन टिपिकली सीबीआई का जो मेथड था वो इस केस में फॉलो नहीं हो रहा था। अच्छा, कुछ वजह थी। वजह क्या थी, मैंने किताब में इसकी चर्चा की हाँ, है। वो मूर्खता वाली बात थी मेरे हिसाब से। हुँ, हुँ, इन रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ हुँ, तो फिर, लेकिन फॉर्चुनेटली इतना इंफॉर्मेशन आया, मटेरियल आया, इतना बड़ा ये केस था, लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया कि केस के मटेरियल आ गए हमारे पास, एविडेंस आ गया हमारे पास। और फिर जिस ढंग से उसको प्रेजेंट करने की बात थी, जैसे मैं कभी नहीं सोचता था कि राजीव गांधी हत्याकांड में 26 लोग, जिनको कि जो हमारा सीबीआई का कोर्ट था मद्रास में, उसने 26 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया। आपको शायद नहीं पता होगा। 26 लोग कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते, और वो अलग अलग किस्म के लोग थे जिनका कॉन्टैक्ट बन रहा था, जो की कॉन्स्पिरेटर्स थे। तो जो अल्टीमेटली जाकर के, जैसा मैं समझता था कि 4 या 5 आदमी ही ऐसे हैं या 6 आदमी ऐसे हैं जिनको कि ये पता था, जैसे प्रभाकरन जो एलटीटी का चीफ था, पोटू अमन जो उनके इंटेलिजेंस का चीफ था, अखिला नाम की एक लेडी थी जो उनके विमेंस विंग की चीफ थी, और जिसने मारा शिवरासन, वन आइड कैरेक्टर जिसने मारा, या धानु जिसने सुसाइड कर लिया, या एक शोभा करके लेडी थी जिसको सब्स्टिट्यूट बनाया गया था, या 2-3 लोग और थे। तो यही लोग थे जो कि इस हत्याकांड से डायरेक्टली पूरी तरह से कनेक्टेड थे, जिनकी कॉन्स्पिरेसी को एक अंजाम दिया गया, और धानु ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, राजीव गांधी को मार दिया। तो इसके बारे में मेरे विचार थोड़े अलग थे। आप समझ रहे हो जो मैंने इसमें डिस्कस किया।